नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक ऐसे वीडियो में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की, एक ऐसे पदार्थ की जिसने हजारों सालों से भारत की संस्कृति, धर्म, आयुर्वेद और समाज को प्रभावित किया है। ये पदार्थ है भांग। कुछ लोग इसे शिव का प्रसाद मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक जागरण का माध्यम कहते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ नशा समझकर दूर भागते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या भांग वाकई भगवान शिव का प्रिय पदार्थ था? क्या प्राचीन ऋषिमुनि और योगी इसे ध्यान और समाधि के लिए इस्तेमाल करते थे, या ये सिर्फ एक नशीला पदार्थ है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भांग के हर छिपे हुए रहस्य को खोल कर रख देंगे। हम बात करेंगे इसके प्राचीन इतिहास की, पौराणिक कथाओं की, अथर्ववेद और पुराणों में इसका क्या स्थान है, आयुर्वेद में इसे विजया क्यों कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन ने भांग के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था और आज के एनडीपीएस कानून में इसकी क्या स्थिति है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है, कोई प्रोत्साहन नहीं। अगर आप आध्यात्मिकता, इतिहास और विज्ञान के संगम में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो काफी विस्तृत है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। अगर बीच में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। चलिए अब शुरू करते हैं भांग के गहरे रहस्य की यात्रा। हर हर महादेव। अब आता है भांग का सबसे रोचक और गहरा हिस्सा, इसका पौराणिक और धार्मिक रहस्य। अथर्ववेद, जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक है, में भांग को पृथ्वी की 5 पवित्र वनस्पतियों में शामिल किया गया है। वहां इसे सुखदा, आनंददा और मुक्तिदा कहा गया है। मतलब ये न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करने वाली शक्ति मानी गई है। सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। महादेव ने मानवता और सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे नहीं उतरा और उनके गले को जलाने लगा। गला नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की जलन और गर्मी शांत करने के लिए देवताओं या माता पार्वती ने भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित किए। भांग की ठंडक ने शिव जी को राहत दी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे भांग का पौधा उत्पन्न हुआ। एक और कथा सती के आत्मदाह से जुड़ी है। जब सती ने यज्ञ में कूदकर शरीर त्याग दिया तो शिव जी अत्यंत क्रोध और शोक में तांडव करने लगे। बाद में गहरी तपस्या में लीन हो गए। पार्वती जी उन्हें वापस लाने के लिए कामदेव को भेजती है। कामदेव ने भांग युक्त बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ और होली का त्योहार शुरू हुआ। इसलिए होली पर भांग पीने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। साधु, सन्यासी, नागा बाबा और तांत्रिक सदियों से भांग का उपयोग ध्यान, समाधि और शिव चेतना से जुड़ने के लिए करते आए हैं। वे मानते हैं कि भांग अहंकार को कम करती है, मन की चंचलता शांत करती है और गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां देती है। कई पुराणों और लोक कथाओं में भांग को शिव का प्रिय पदार्थ बताया गया है। वाराणसी जैसे शहरों में आज भी साधु चिलम में भांग पीते हुए दिख जाते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ की कृपा बिना कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई को दर्शाती है कि कैसे एक पौधे को नशे से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ विश्वास है या इसमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। भांग का केमिकल कंपोजिशन। भांग कैनबिस सैटिवा पौधे की पत्तियों से बनाई जाने वाली पारंपरिक तैयारी है। इसमें 500 से अधिक रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। रिलैक्सेशन, समय की अनुभूति बदलना और भूख बढ़ने का मुख्य कारण होता है।
पारंपरिक भारतीय भांग में टीएचसी की मात्रा आमतौर पर 5% से 12 से 15% तक होती है, जो गांजे 20-25% प्लस से कम है। कैनाबिडियल सीबीडी ये नॉन साइको एक्टिव कंपाउंड है। सीबीडी तनाव कम करने, दर्द और सूजन घटाने में मदद कर सकता है। ये टीएचसी के कुछ नकारात्मक प्रभावों, चिंता, पैरानोआ को बैलेंस भी करता है। अन्य महत्वपूर्ण कंपाउंड्स टेरपेन्स, टर्पीन्स, मियोसिन, लिमोनिन, पेनिन आदि, जो भांग की खुशबू और प्रभाव को बढ़ाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल्स। संक्षेप में, भांग का नशा मुख्यतः टीएचसी से आता है। टीएचसी शरीर के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पर काम करता है, जिससे मूड, दर्द और भूख प्रभावित होते हैं। भांग में टीएचसी की मात्रा पौधे की किस्म, उगाने की जगह और तैयारी पर निर्भर करती है। सीबीडी की उपस्थिति के कारण भांग का प्रभाव गांजे की तुलना में अपेक्षाकृत हल्का और लंबा चलने वाला होता है। चेतावनी: टीएचसी की मात्रा बढ़ने पर नशा भी तेज हो जाता है। ज्यादा मात्रा में चक्कर, उल्टी और चिंता हो सकती है। भांग के आयुर्वेदिक उपयोग। आयुर्वेद में भांग को विजया, विजेता कहा जाता है। ये प्राचीन ग्रंथों जैसे अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भावप्रकाश निघंटु, राजनिघंटु आदि में वर्णित है। इसे उपाविशा, अर्धविषाक्त वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसका उपयोग शुद्धिकरण, शोधन के बाद बहुत कम मात्रा और चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाता है। आयुर्वेदिक गुण, प्रॉपर्टीज: रस, तिक्त, कड़वा, वीर्य, उष्ण, गर्म, विपाक, कटु, दोष प्रभाव, मुख्यतः कफ और वात शामक, लेकिन पित्त बढ़ाने वाला, अधिक मात्रा में पित्त को बढ़ा सकता है। कर्म, दीपन, भूख बढ़ाने वाला, पाचन, ग्राही, अतिसार में रोकने वाला, वेदना शामक, दर्द निवारक, निद्राजनक, नींद लाने वाला, मादक, मदकृत। मुख्य आयुर्वेदिक उपयोग। आयुर्वेद में भांग के निम्नलिखित उपयोग बताए गए हैं। पाचन संबंधी समस्याएं: अग्निमांद्य, कमजोर पाचन, अनशन, भूख न लगना, आईबीएस, आंत्र संबंधी विकार, अतिसार, दस्त और आम दोष में दर्द निवारण, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, पुराना सिर दर्द और वात विकारों में, नींद और तनाव, अनिद्रा, नींद न आना, चिंता, तनाव और मानसिक विकारों में बहुत कम मात्रा में, मतली और उल्टी, विशेषकर कीमोथेरेपी या अन्य कारणों से होने वाली उल्टी में, श्वास संबंधी, सूखी खांसी और कुछ प्रकार के श्वास रोग में। अन्य उपयोग: अपस्मार, मिर्गी, बवासीर, कुछ त्वचा रोग, बालों की समस्या, पत्तियों का स्वरस, कान दर्द, स्वरस की बूंदें और रसायन गुण के कारण शरीर को बल देने में। भांग के बीजों को पौष्टिक माना जाता है। ये प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मात्रा, डोज। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार औषधीय मात्रा बहुत कम होती है, 25 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम, लगभग आधे चने या मटर के दाने जितनी प्रतिदिन। इसे आमतौर पर घी, दूध, दही या मिश्री के साथ लिया जाता है। महत्वपूर्ण चेतावनी: भांग का अनियंत्रित या अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। ये पित्त बढ़ा सकता है, चक्कर, भ्रम, निर्भरता और अन्य साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, हृदय रोगी और मानसिक रोगी इसे बिल्कुल न लें। सुझाव: भांग का कोई भी आयुर्वेदिक उपयोग केवल अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह और निगरानी में ही करें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है, कोई चिकित्सकीय सलाह नहीं। इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। भांग का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत में कैनबिस पौधे का उपयोग सिर्फ नशे के लिए नहीं, बल्कि रस्सी, कपड़ा, तेल और दवाओं के लिए भी होता था। अथर्ववेद के बाद विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और बाद के निघंटुओं में भांग का विस्तार से वर्णन मिलता है।
मुगल काल में भी भांग का प्रचलन था। बाद में ब्रिटिश राज में 1893 से 94 में इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन गठित किया गया। इस आयोग ने पूरे भारत में सैकड़ों गवाहों से पूछताछ की और निष्कर्ष निकाला कि भांग का मॉडरेट उपयोग हानिकारक नहीं है और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद भी उत्तर भारत के कई राज्यों में शिवरात्रि और होली पर सरकारी या नियंत्रित दुकानों पर भांग उपलब्ध होती रही है। भांग न सिर्फ हिंदू परंपरा में है, बल्कि सूफी संतों और कुछ अन्य परंपराओं में भी आध्यात्मिक अनुभव के लिए इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये त्योहारों का अभिन्न अंग बनी हुई है। इस प्रकार भांग भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत हिस्सा है, जो प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। नुकसान, जोखिम और कानूनी स्थिति। अब सच्चाई और सावधानी की बात करते हैं। भांग के ज्यादा या अनियंत्रित सेवन से चक्कर आना, उल्टी, भ्रम, याददाश्त पर असर, चिंता बढ़ना और कुछ मामलों में साइकोसिस जैसे प्रभाव हो सकते हैं। लंबे समय तक भारी उपयोग से निर्भरता, मोटिवेशन कम होना और युवाओं में मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे, हृदय रोगी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोग बिल्कुल न लें। कानूनी रूप से एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गांजा और चरस अवैध है, लेकिन भांग पत्तियों से बनी कई राज्यों में पारंपरिक और नियंत्रित रूप में अनुमति प्राप्त है। फिर भी कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट पर सख्त नियम है। कानून का पालन करना जरूरी है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं, मॉडरेशन ही कुंजी है। बिना चिकित्सकीय सलाह के कभी प्रयोग न करें। दोस्तों, आज हमने भांग के रहस्य को विस्तार से खोला। हमने देखा कि ये सिर्फ नशा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव जी की तरह अगर सही भावना, सही मात्रा और सही संदर्भ में उपयोग हो तो ये शांति दे सकता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल मुसीबत भी ला सकता है। आपका क्या अनुभव या विचार है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और रोचक लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।